रियल एस्टेट की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है और वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से। आज हम बात करेंगे टोकनाइजेशन की, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो प्रॉपर्टी में पैसा लगाने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए इसे एकदम आसान तरीके से समझते हैं। फाइनेंस की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बल्कि आ ही रहा है। जरा सोचिए, हमारी असली दुनिया की चीजें जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जमीन, ये सब अब ब्लॉकचेन की डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन रही हैं। और ये कोई भविष्य की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी क्रांति है जो हमारे सामने हो रही है। कभी सोचा है कि मुंबई या दिल्ली की किसी महंगी प्रॉपर्टी में सिर्फ 8,000 रुपए लगाकर हिस्सेदारी मिल सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही वो सवाल है जो इस पूरी क्रांति की जड़ है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अब सिर्फ कुछ लोगों का खेल नहीं रहा, पर सवाल यह है कि ये होता कैसे है। तो चलिए अब इस टेक्नोलॉजी को जरा करीब से देखते हैं। इस पूरे खेल के पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो है टोकनाइजेशन। हो सकता है ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। तो रियल एस्टेट टोकनाइजेशन का सीधा सा मतलब है किसी भी प्रॉपर्टी को, मान लीजिए कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग है या कोई ऑफिस स्पेस, उसके मालिकाना हक को छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे डिजिटल टुकड़ों में बांट देना। इन्हीं टुकड़ों को कहते हैं डिजिटल टोकन, और ये सारे टोकन ब्लॉकचेन पर पूरी तरह से सेफ रहते हैं। इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सोचिए, जैसे हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के एक छोटे से मालिक बन जाते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही जब हम एक टोकन खरीदते हैं तो हम उस पूरी बिल्डिंग के एक छोटे से मालिक बन जाते हैं। सिंपल। अब हो सकता है ये सब सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा हो, पर यकीन मानिए इसका प्रोसेस काफी सीधा है। चलिए इसे 4 एकदम आसान स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि कोई प्रॉपर्टी टोकन में बदलती कैसे है। तो सबसे पहला स्टेप, लीगल काम। प्रॉपर्टी को एक खास तरह की लीगल कंपनी के अंदर रखा जाता है, जिसे कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल या एसपीवी। अब ये एसपीवी बस एक फैंसी नाम है। असल में ये एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ उसी एक प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बनाई गई है। इससे ये पक्का हो जाता है कि सब कुछ कायदे कानून के हिसाब से हो और इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे। ठीक है, तो अब वो जो एसपीवी कंपनी बनी, उसकी ओनरशिप को हजारों डिजिटल टोकन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हर एक टोकन उस प्रॉपर्टी में एक नन्ही सी हिस्सेदारी को दिखाता है, और ये टोकन्स बनते हैं ब्लॉकचेन पर, जैसे इथीरियम या पॉलीगॉन, जो कि एक सुपर सेफ और ट्रांसपेरेंट डिजिटल बही खाता होता है। और यहीं पर आता है ब्लॉकचेन का असली जादू। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो समझ लीजिए एक ऑटोमेटिक डिजिटल मैनेजर है, वो सब कुछ खुद संभालता है। मान लीजिए प्रॉपर्टी से किराया आया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी से पूछे अपने आप उस किराए को सारे टोकन होल्डर्स में उनके हिस्से के हिसाब से बांट देगा। किसी बीच वाले आदमी की, किसी ब्रोकर की कोई जरूरत ही नहीं। और फिर आता है फाइनल स्टेप। अब आम इन्वेस्टर्स इन टोकन्स को बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं, कभी कभी तो सिर्फ $50-100, मतलब कुछ हजार रुपयों में, एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से। बस यही तो वो क्रांति है जो रियल एस्टेट के दरवाजे हर किसी के लिए खोल रही है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि एक इन्वेस्टर के लिए इसमें क्या है, मतलब नॉर्मल तरीके से प्रॉपर्टी खरीदने से ये बेहतर क्यों है? चलिए देखते हैं। यहां पर कंपैरिजन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक तरफ है ट्रेडिशनल रियल एस्टेट, जहां पैसा भी ज्यादा लगता है, प्रोसेस भी कछुए की चाल से चलता है, और बेचना तो और भी मुश्किल। दूसरी तरफ है टोकनाइज्ड रियल एस्टेट, कम लागत, इंस्टेंट काम और 24/7 ट्रेडिंग की आजादी। और वो जो कागजों का ढेर होता था ना, वो सब भी ऑटोमेटिक हो गया है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये कोई छोटी मोटी हवा है जो आई और चली जाएगी। नहीं, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी, ब्लैक रॉक, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, ये सब इस गेम में उतर चुके हैं। और जब वॉल स्ट्रीट और ब्लॉकचेन हाथ मिलाते हैं ना, तो समझ जाइए कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन जरा रुकिए, हर इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी रिस्क हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो चलिए अब जरा इसके दूसरे पहलू पर भी एक नजर डालते हैं, मतलब सावधानियां। मोटे तौर पे देखें तो 4 तरह के मेन रिस्क हैं। पहला, रेगुलेटरी रिस्क, मतलब सरकार के नियम कभी भी बदल सकते हैं। दूसरा, लिक्विडिटी रिस्क, हो सकता है जब बेचने निकलें तो खरीदार ही ना मिले। तीसरा, प्लेटफॉर्म रिस्क, जिस वेबसाइट या ऐप से टोकन खरीदें अगर वो ही बंद हो गया तो। और चौथा, सबसे बेसिक, प्रॉपर्टी रिस्क, मतलब प्रॉपर्टी के साथ ही कोई गड़बड़ हो सकती है। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ लेन देन को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाती है, वो असली दुनिया के रिस्क को खत्म नहीं करती।
अगर बिल्डिंग का मैनेजमेंट खराब है या किराएदार ठीक नहीं है तो ये प्रॉब्लम तो बनी ही रहेगी, चाहे वो टोकन पर हो या कागज पर। तो इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए भविष्य कैसा दिखता है? आखिर ये क्रांति कितनी बड़ी हो सकती है? चलिए जरा फ्यूचर में झांक कर देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल, हम जिस मौके की बात कर रहे हैं, आखिर वो कितना बड़ा है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में ही टोकनाइज्ड रियल वर्ल्ड एसेट्स का मार्केट $16 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। $16 ट्रिलियन, ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। सोचिए, अगर दुनिया के पूरे रियल एस्टेट का सिर्फ 1% भी ब्लॉकचेन पर आ गया तो ये कितना बड़ा मौका होगा। तो कुल मिलाके बात यह है कि टोकनाइजेशन एक पुल की तरह है। एक तरफ है हमारा पुराना फाइनेंस का सिस्टम, मतलब बैंक और बड़ी बड़ी कंपनियां, और दूसरी तरफ है वेब3 यानी ब्लॉकचेन की नई दुनिया। ये टोकनाइजेशन इन दोनों दुनिया को जोड़ रहा है और दोनों की बेस्ट चीजों को एक साथ ला रहा है। और आखिर में बस एक बात सोचने वाली है, रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन कोई हवाई बात या सिर्फ एक नया ट्रेंड नहीं है। नहीं, ये फाइनेंस का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, भविष्य की नींव रखी जा रही है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या यह इन्वेस्टमेंट की दुनिया को बदलेगा, सवाल ये है कि कितनी जल्दी और कितना ज्यादा बदलेगा।